नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर प्रधान शिक्षकों को लेकर जो है वो दिया गया कि यहाँ पर जो प्रधान शिक्षक हैं तो इनको यहाँ पर एक बार फिर से जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर अपलोड करने का जो मौका है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो दिया गया। और इसके संबंध में आयोग की तरफ से यानी बीपीएससी की तरफ से आपके ऑफिशियल नोटिस भी जो है वो जारी किए गए थे। नीचे आप यहाँ पर इसके संदर्भ में डिटेल में जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसी को लेकर दिया गया कि यहाँ पर जो प्रधान शिक्षक हैं जो यहाँ पर परीक्षा पास की हैं तो उनको अपने यहाँ पर जो कागजात है अपलोड करने का एक मौका और यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो है वो दिया गया है। इनका यहाँ पर जो काउंसलिंग था तो यहाँ पर 9 दिसंबर 2024 से यहाँ पर स्टार्ट हुआ और काउंसलिंग में यहाँ पर एक बड़ी संख्या में इस तरीके से जो शिक्षक थे जिनके यहाँ पर जो प्रमाण पत्र था तो आयोग की वेबसाइट पर अपलोड जो है वो नहीं दिख रहा था। और फिर उसके बाद ये लोग अपना काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए गए तो इनका जो नाम था वो यहाँ पर पेंडिंग में और यहाँ पर संदेहास्पद यानी जो आप लोग का डाउटफुल की कैटेगरी था तो इसमें यहाँ पर इन लोग को जो है वो शामिल कर दिया गया। यानी इनका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था तो फाइनली यहाँ पर आपका सक्सेसफुली जो है वो नहीं किया गया। फिर नॉर्मल सी बात है, जिनका भी इस तरीके से समस्या आएगा वो तो यहाँ पर परेशान होंगे ही। तो फिर उसके बाद ये लोग यहाँ पर लगातार जो शिक्षा विभाग का कार्यालय था जो कि आपका मुजफ्फरपुर का न्यूज़ है तो मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का ये लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर चक्कर वगैरह काट रहे थे। और शुक्रवार को भी इस तरीके से ये लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मुजफ्फरपुर में गए और अपना जो भी बात था तो वो इनके माध्यम से जो है वो रखा गया। इनका यहाँ पर कहना यह है कि जैसे ये लोग अपना फॉर्म वगैरह सबमिट किए थे तो उस टाइम पे अपना जो डॉक्यूमेंट था ये लोग अपलोड किए थे, लेकिन जब यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले अपना यहाँ पर जो भी दस्तावेज था उसे ये लोग डाउनलोड किए। तो डाउनलोड किए तो उस टाइम पे जो भी इनका अपलोड किया गया दस्तावेज था तो वो यहाँ पर जो है वो नहीं दिख रहा था, जो कि नॉर्मल सी बात है। इनकी यहाँ पर क्या गलती है, क्योंकि ये लोग तो फॉर्म सबमिट करते टाइम अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, लेकिन अब यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जब जा रहे हैं तो क्योंकि उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो ये लोग जब डाउनलोड किए तो उसमें कुछ भी यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स था इन लोग को यहाँ पर जो है वो दिख ही नहीं रहा था। और जो कि ऐसा एक दो शिक्षकों का नहीं बल्कि यहाँ पर 2 दर्जन से जो अधिक शिक्षक थे तो उनके यहाँ पर इस तरीके से जो है वो समस्या इस तरीके से हुआ। और नॉर्मल सी बात है, इस तरीके से समस्या होगा तो इनका जो काउंसलिंग था वो यहाँ पर फाइनली कंप्लीट यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हुआ। तो फिर इसके बाद यहाँ पर जो भी शिक्षा विभाग हैं तो उनके माध्यम से यहाँ पर पत्राचार वगैरह किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आयोग यानी बीपीएससी के पास ही आपका पत्र जो है भेजा गया। फिर यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका पोर्टल है वो यहाँ पर आपका जो है खोला गया है। यानी जिनका भी इस तरीके से समस्या है तो आज से यानी 21 दिसंबर 2024 से 24 दिसंबर 2024 तक आप अपना पोर्टल वगैरह आप अपना डैशबोर्ड के माध्यम से लॉगिन वगैरह करके जिनका भी इस तरीके से समस्या है आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसे आप यहाँ पर पुनः अपलोड जो है वो कर सकते हैं। अपलोड करेंगे तो फिर उसके बाद अपलोड करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा उस पर आपका वाटर मार्क जो है वो लग जाएगा। फिर उसके बाद आप डाउनलोड करके आप यहाँ पर पुनः काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जा सकते हैं, जहाँ पर आप लोग को डाउटफुल की कैटेगरी में शामिल किया गया होगा। मतलब जहाँ पर भी आपका दस्तावेज था उसके बगल में आपका डाउटफुल लिखा होगा तो आप यहाँ पर फिर से अपना इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे तो वहाँ पर भी आपका जो है वो सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा और डाउटफुल की कैटेगरी से आप लोग को यहाँ पर जो है हटा दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर डेट को लेकर जो है वो ध्यान रखिएगा। अंतिम तिथि का आप यहाँ पर इंतजार मत करिएगा। आज से यहाँ पर आपका अपलोड करने का मौका बीपीएससी की तरफ से जो है वो दिया गया है। तो आप यहाँ पर अपलोड करके पुनः आप अपना यहाँ पर जो काउंसलिंग वगैरह है फाइनली यहाँ पर आप जो है वो सक्सेसफुल जो है वो करा लीजिएगा। और इसमें एक चीज़ अच्छी बात ये भी है कि जैसे आप इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है कि किसी से आपको प्रमाणित वगैरह जो है वो नहीं करवाना है, क्योंकि इसके पूर्व में आपने देखा था कि टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में जो भी यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करने का मौका बीपीएससी की तरफ से दिया जाता था तो उस टाइम पे बोला जाता था कि आप यहाँ पर क्या करिए कि गैजेटेड ऑफिसर्स यानी जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी हैं उनसे आप यहाँ पर अटेस्टेड यानी प्रमाणित करवा लीजिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है उसको री अपलोड जो है वो करिएगा। लेकिन इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कुछ भी ऐसा आपका नहीं है। जहाँ पर भी आपको डाउटफुल की कैटेगरी में आपका डॉक्यूमेंट्स के कारण यहाँ पर आपका जो है वो रखा गया है तो आप यहाँ पर पुनः जो सही होगा उसे आप यहाँ पर अपलोड जो है वो कर दीजिएगा। अपलोड करने के बाद वाटर मार्क लग जाएगा तो फिर आप अपना काउंसलिंग वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसे आप यहाँ पर आसानी से जो है वो करा सकते हैं। अब यहाँ पर मामला फंसता है बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 में 1-2 नहीं बल्कि आप यहाँ पर देखेंगे तो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की संख्या में ऐसे यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका यहाँ पर प्रश्न है कि जो आप लोग का पोर्टल है वो यहाँ पर आपका ओपन जो है वो किया जाए ताकि हम लोग यहाँ पर फिर से जो डॉक्यूमेंट्स है उसे हम यहाँ पर री अपलोड जो है वो कर सकें। क्योंकि मतलब अलग अलग तरीके से बहुत सालों का समस्या है, किसी का आधार कार्ड का समस्या है, किसी का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का समस्या है कि वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स था उसको वहाँ पर कुछ और अपलोड करना था, वहाँ पर कुछ हम यहाँ पर और जो है अपलोड कर दिया, या फिर साइबर कैफ़े वाला जो भी XYZ इस तरीके से गलत तरीके से अपलोड यहाँ पर जो है वो कर दिया गया है, मतलब उनके माध्यम से जो है वो कर दिया गया है। तो आप भी यहाँ पर री अपलोड करने को लेकर जो है बोल रहे हैं कि टीआरई 3 का भी आपका पोर्टल जो है बीपीएससी की तरफ से खोला जाए। तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब तक आपका समस्या नहीं होगा तब तक उसका यहाँ पर जो विकल्प होगा वो भी यहाँ पर आपका जो है वो नहीं मिलेगा,
क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी जो प्रधान शिक्षक वाला था तो स्टार्टिंग में ये जो आपका पोर्टल था वो यहाँ पर आपका ओपन नहीं किया गया। जब ये आपका मामला फंसा और इस तरीके से जो भी शिक्षक थे वो यहाँ पर परेशान हुए और उनकी तरफ से मांग किया गया कि जो पोर्टल है वो यहाँ पर आपका ओपन जो है किया जाए, तब यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो आपका पोर्टल है वो यहाँ पर आपका जो है खोला जा रहा है और शिक्षा विभाग की तरफ से इसको लेकर अप्रूवल मिलेगा तभी। तो यहाँ पर जो भी टीआरई 3rd में शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपको भी लगता है कि हमें यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर रीअपलोड करने का मौका जो है वो दिया जाए और यहाँ पर पोर्टल बीपीएससी की तरफ से खोला जाए, तो देखिए आप इस चीज़ को लेकर जो है मांग करिए। मांग करने का ऑप्शन आपके पास एक ही चीज़ है, एक मतलब एक ही है कि आप यहाँ पर जो भी मेल आईडी है उस पर आप यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास मेल करिए और शिक्षा विभाग बिहार सरकार का जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है करिए। जितना अधिक संख्या में आप यहाँ पर करेंगे ताकि उनको यहाँ पर पता चले कि बहुत सारे यहाँ पर जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर टीआरई 3rd में सेलेक्ट हुए हैं और उनका यहाँ पर मांग है कि जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर रीअपलोड करने को लेकर आपका पोर्टल जो है वो खोला जाए। तब यहाँ पर क्या होगा कि समय से पहले आपका पोर्टल जो है खोल दिया जाएगा ताकि जब से भी आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो तो आप यहाँ पर कंप्लीट मतलब पहले से ही आप यहाँ पर अच्छे तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाइए। नहीं तो पता चले कि वहाँ आप जाएंगे तो वहाँ आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर इस तरीके से आपका बोला जाएगा तो फिर वहीं आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका हड़बड़ी वगैरह होगा, तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका समस्या होगा। उससे पहले इसका समस्या का समाधान निकालने के लिए आप यहाँ पर जितना अधिक से अधिक हो मेल करिए, जितना अधिक से अधिक हो आप यहाँ पर टोल फ्री नंबर पे आप यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास जो है कांटेक्ट करिए। पहला यहाँ पर विकल्प आप लोग के पास ये है और दूसरा यहाँ पर विकल्प अभी से आप लोग के पास ये भी है कि जैसे जो भी आपके शिक्षक संघ वगैरह हों, जैसे आपने देखा होगा कि ट्विटर हैंडल है, फेसबुक वगैरह है या फिर जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उस पर भी जो भी आपके शिक्षक नेता फिर जिनके भी माध्यम से यहाँ पर उस मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैंडल किया जाता है तो उनके पास भी ये आप जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए कि टीआरई 3rd में यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने का जो पोर्टल है वो यहाँ पर आपका जो है खोला जाए ताकि उनके तरफ से भी यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आपका मांग किया जाए। तो ये आपका मामला जो है उस शिक्षा विभाग के पास जो है वो जाए और यहाँ पर समय रहते आप लोग का जो पोर्टल है वो यहाँ पर खोलने को लेकर बीपीएससी को यहाँ पर आपका जो है बोला जाए। उसके साथ ही बीपीएससी के पास भी आप यहाँ पर जो है मेल करिए और ट्वीट करिए ताकि बीपीएससी को भी यहाँ पर पता चले कि बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका इस तरीके से समस्या है और वो लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने को लेकर जो है बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो कि बीपीएससी की तरफ से भी यदि अप्रूवल मांगा जाए शिक्षा विभाग की तरफ से कि क्या हम यहाँ पर पोर्टल खोल दें, तो देखिए इस तरीके से भी यदि होता है तो फिर शिक्षा विभाग की तरफ से अनुमति दे दिया जाएगा तो फिर यहाँ पर जो आपका पोर्टल होगा वो यहाँ पर आपका जो है वो खोल दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर 2-3 काम कुछ इस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। पहला तो यहाँ पर ये बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों को आप यहाँ पर मेल करिए और इनका जो टोल फ्री नंबर है इन पे आप यहाँ पर जो है वो कॉन्टैक्ट करिए। फिर उसके बाद तीसरा आपका वहीं जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, जैसे हमको बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रीअपलोड डॉक्यूमेंट्स करने को लेकर आप यहाँ पर बात करिए, तो हम यहाँ पर आप लोग को जो है बता दिए कि आप इस तरीके से करिए। इसके अलावा जिनको भी आप यहाँ पर फॉलो करते हैं उनसे भी आप यहाँ पर बोलिए कि डॉक्यूमेंट्स रीअपलोड करने को लेकर यहाँ पर आपका बोला जाए। उसके साथ ही जो भी आपका ट्विटर हैंडल हो या फिर फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर टेलीग्राम वगैरह हो, उस पर भी इस चीज़ के बारे में आप यहाँ पर चर्चा करिए ताकि यहाँ पर समय रहते संज्ञान में यहाँ पर शिक्षा विभाग के पास जो है ये बात जाए और यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले आप लोग का पोर्टल जो है वो खोल दिया जाए ताकि आप जब भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग के लिए जाए तो पहले से ही पूरा परफेक्ट तरीके से अपना जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसकी आप यहाँ पर तैयारी करके जो है वो जाएँ। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।